प्रश्न 165। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की गई थी? ए. बंबई, बी. फैजपुर, सी. लाहौर, डी. कानपुर। उत्तर बी. फैजपुर। 1936 में फैजपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को प्रस्तावित किया था। प्रश्न 166। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग को 1936 में किस अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था? ए. बंबई, बी. फैजपुर, सी. लाहौर, डी. कानपुर। उत्तर बी. फैजपुर। 1936 में फैजपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को प्रस्तावित किया था। प्रश्न 167। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था? ए. 1885, बी. 1858, सी. 1947, डी. 1853। उत्तर ए. 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। प्रश्न 168। लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. सरोजिनी नायडू, सी. महात्मा गांधी, डी. मोतीलाल नेहरू। उत्तर ए. जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की थी और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रश्न 169। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? ए. 1911 कोलकाता, बी. 1907 सूरत, सी. 1916 लखनऊ, डी. 1917 कोलकाता। उत्तर ए. 1911 कोलकाता। 1911 में कोलकाता अधिवेशन के दौरान पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। प्रश्न 170। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए. सरदार वल्लभभाई पटेल, बी. जे.बी. कृपलानी, सी. पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उत्तर बी. जे.बी. कृपलानी। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता के समय जे.बी. कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। प्रश्न 171। मुस्लिम लीग के 1943 के कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया गया था? ए. जय जवान जय किसान, बी. बांटो और राज करो, सी. बांटो और छोड़ो, डी. करो या मरो। उत्तर सी. बांटो और छोड़ो। 1943 के कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग द्वारा बांटो और छोड़ो का नारा दिया गया था। इस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का संकल्प पेश किया गया था। प्रश्न 172। पाकिस्तान की मांग वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में की गई थी? ए. 1932, बी. 1942, सी. 1940, डी. 1936। उत्तर सी. 1940। 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की थी। प्रश्न 173। पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था? ए. 1930, बी. 1933, सी. 1932, डी. 1931। उत्तर बी. 1933।
पाकिस्तान नाम पहली बार 1933 में चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था। प्रश्न 174, मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में की गई थी? ए. हैदराबाद, बी. ढाका, सी. लाहौर, डी. कराची। उत्तर बी. ढाका। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में की गई थी। प्रश्न 175, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? ए. 1914, बी. 1917, सी. 1906, डी. 1902। उत्तर सी. 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में की गई थी। प्रश्न 176, उस पंजाबी मुसलमान का नाम बताइए जो कैम्ब्रिज का छात्र था और जिसने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था। ए. खान रहमत खां, बी. अमानत अली, सी. नुसरत फतेह अली, डी. चौधरी रहमत। उत्तर डी. चौधरी रहमत। चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान नामक शब्द गढ़ा था। प्रश्न 177, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में कब स्वीकार किया गया था? ए. 1931, बी. 1928, सी. 1929, डी. 1939। उत्तर सी. 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य स्वीकार किया था। प्रश्न 178, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी एक्सट्रीमिस्ट नेता में से कौन नहीं था? ए. बिपिन चंद्र पाल, बी. श्री अरविंदो घोष, सी. बाल गंगाधर तिलक, डी. सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उत्तर डी. सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेताओं में नहीं थे। प्रश्न 179, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? ए. दिसंबर 1889, बी. जून 1885, सी. नवंबर 1889, डी. दिसंबर 1885। उत्तर डी. दिसंबर 1885। प्रश्न 180, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. नलिनी सेनगुप्ता, सी. सुभाष चंद्र बोस, डी. वल्लभ भाई पटेल। उत्तर डी. वल्लभ भाई पटेल। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। प्रश्न 181, ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दो दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ था? ए. 1916, बी. 1909, सी. 1919, डी. 1907। उत्तर डी. 1907। सूरत अधिवेशन 1907 में ताप्ती नदी के किनारे आयोजित हुआ था। प्रश्न 182, 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया? ए. मद्रास, बी. बॉम्बे, सी. सूरत, डी. कलकत्ता। उत्तर सी. सूरत। 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान कांग्रेस में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया था।
प्रश्न 183, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ए. दादा भाई नौरोजी, बी. नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, सी. अबुल कलाम आजाद, डी. बदरुद्दीन तैयबजी। उत्तर डी. बदरुद्दीन तैयबजी। बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। प्रश्न 184, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? ए. जे बी कृपलानी, बी. व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. एनी बेसेंट। उत्तर बी. व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उत्तर बी. व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। प्रश्न 185, किसकी अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? ए. वी डी सावरकर, बी. महात्मा गांधी, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. सुभाष चंद्र बोस। उत्तर सी. जवाहरलाल नेहरू। 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। प्रश्न 186, कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम बताइए। ए. रेहाना तैयबजी, बी. बेगम बजरत महल, सी. असगरी बेगम, डी. रजिया खातून। उत्तर सी. असगरी बेगम। असगरी बेगम ने कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया था। प्रश्न 187, लाल, बाल, पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे? ए. पंजाब, महाराष्ट्र, मद्रास, बी. बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, सी. महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, डी. पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल। उत्तर डी. पंजाब, महाराष्ट्र, बंगाल। लाला लाजपत राय, पंजाब, बाल गंगाधर तिलक, महाराष्ट्र और विपिन चंद्र पाल, बंगाल। प्रश्न 188, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? ए. एओ ह्यूम, बी. अल्फ्रेड वेब, सी. जॉर्ज यूल, डी. एनी बेसेंट। उत्तर सी. जॉर्ज यूल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। प्रश्न 189, 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए. दादा भाई नौरोजी, बी. व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी. लाला लाजपत राय, डी. रासबिहारी घोष। उत्तर डी. रासबिहारी घोष। 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। प्रश्न 190, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? ए. लॉर्ड रिपन, बी. लॉर्ड लॉरेंस, सी. लॉर्ड डफरिन, डी. लॉर्ड कैनिंग। उत्तर सी. लॉर्ड डफरिन। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। प्रश्न 191, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. सरदार पटेल, सी. महात्मा गांधी, डी. डॉक्टर बी. आर. अंबेडकर। उत्तर बी. सरदार पटेल।
1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। प्रश्न 192, निम्नलिखित में से किसने कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? ए. सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी. डॉक्टर B.R. अंबेडकर, सी. सरोजिनी नायडू, डी. दादा भाई नौरोजी। उत्तर बी. डॉक्टर B.R. अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। प्रश्न 193, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था? ए. 1947, बी. 1929, सी. 1915, डी. 1930। उत्तर डी. 1930। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। प्रश्न 194, उस नेता का नाम बताइए जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई थी। ए. M.R. जयकर, बी. सर मोहम्मद इकबाल, सी. जवाहरलाल नेहरू, डी. मोहम्मद अली जिन्ना। उत्तर डी. मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की उम्मीदें समाप्त हो गई थी।